तो देखिए आपको आ जाना है FSAI इंटर्नशिप पोर्टल में। तो आप ये जो लिंक है जो वेबसाइट की, मैं डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन में जाना है। अगर आप इंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती है तो मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। तो इसलिए जैसे कि मैंने बताया था कि ये इंटर्नशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स FSAI की तरफ से, तो यही लिखा हुआ है। ये जनवरी में शुरू होगी। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो जनवरी में आपका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वही जो मैंने बताया कि जो जो लोग करंटली परस्यू कर रहे हैं बी लाइक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या उससे हाई डिग्री, वही एलिजिबल है। अगर आपने अपनी डिग्री कर ली तो आप एलिजिबल नहीं हो, जैसे इसमें बताया है। और दूसरी बात, आप कौन कौन से फील्ड में कर रहे हो, जैसे बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पब्लिक हेल्थ एंड ऑल दैट, ये सारे इसमें डिग्रीज लिखी हुई हैं। बट मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस मेरी कंप्यूटर साइंस की, तो उसमें बात करते हैं। तो अगर कोई कंप्यूटर साइंस कर रहा है तो सेकेंड या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, थर्ड और फोर्थ ईयर वाले ही एलिजिबल है। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट कर, एडमिनिस्ट्रेशन या PG डिप्लोमा डिग्री ये सब भी कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो। मास कम्युनिकेशन ये सब भी कर रहे हो, लॉ की डिग्री कर रहे हो, या फॉर FSCI के लिए अंदर ही कर रहे हो, तो ये सारे डिग्रीज में कुल मिला के ऑलमोस्ट सारी की सारी डिग्रीज आर एलिजिबल। ओके। अब जिन लोगों ने कर लिया है कोर्स तो वो एलिजिबल नहीं, जैसा कि मैंने बताया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि जो लोग की ऑलरेडी डिग्री कंप्लीट हो गई है तो वो एलिजिबल नहीं। जो करेंटली पढ़ रहे हैं कॉलेज में उनके लिए अवेलेबल है। मल्टीपल एप्लीकेशन अलाउ नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ईमेल्स का यूज़ करके अलग अलग एप्लीकेशन करते हैं, बट ऐसा नहीं करना है आपको। सारे के सारे लोग जो हैं हाँ, तो मेन यही है, अगर आपको FSCI से कोई भी क्वेश्चन करना है ना तो आप डायरेक्ट इस ईमेल में जाओ और उनको मैसेज भेज दो, कोई भी क्वेरी है अगर आपको FSCI से। अब अपन टेन्योर में जाएं तो जो इस इंटर्नशिप का जो टेन्योर है वो क्या है, 2 मंथ्स का है और एक्सटेंड हो सकता है 6 मंथ पर। मतलब अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको 2 महीने तक मिनिमम इंटर्नशिप करना है अगर आप सिलेक्ट हो गए हो। और हो सकता है आपको 6 महीने तक इंटर्नशिप करनी पड़े। इसमें आप ही का फायदा, ज़्यादा पैसा मिलेगा ज़्यादा महीने तक, है ना। तो 6 मंथ तक भी एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन कोई भी इंटर्नशिप का ड्यूरेशन 2 महीने से कम का नहीं हो, तो आप ये चिंता मत करो कि 2 महीने से कम रहेगा तुरंत भगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेस इंटर्नशिप, तो अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको कहाँ जाना पड़ सकता है और कौन सी फील्ड में इंटर्नशिप करना है, तो ये दिया हुआ। अगर आप इन फील्ड में इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। वैसे साइंस वालों और IT वालों तुम सबको दिल्ली ही जाना पड़ेगा, कुल मिला के ये है। तो जो मेजोरिटी ऑडियंस इन्हीं वाली फील्ड में आ रही है मेरे, तो आपको दिल्ली ही जाना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ पर। और बाकी अगर आपको और भी कोई दूसरे फील्ड में काम करना है तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा। तो ये एरिया दिया है कहाँ क्या करना है। वर्किंग स्पेस आप देखो तो आपको FSCI कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको लैपटॉप खुद को कैरी करना है। FSCI आपको मतलब वर्क स्पेस प्रोवाइड कर देगा, पर लैपटॉप आपको खुद का होना चाहिए। और ट्रैवलिंग कॉस्ट कवर नहीं करेगा FSCI, ये आपको खुद ही मतलब फंड करना है। यहाँ दिया हुआ एप्लीकेशन प्रोसेस और देख लिए, जैसे कि स्टार्टिंग एंडिंग रिसीविंग। तो एप्लीकेशन डेट जो है 20 दिसंबर से शुरू हुआ है और लास्ट डेट है 27 दिसंबर। ठीक है। और जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी जो शॉर्ट लिस्टिंग डेट है वो सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ जनवरी आ जाएगी। तो अगर आप सिलेक्ट हो तो आपको सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ जनवरी पता चल जाएगा कि भाई हाँ सिलेक्शन हो गया। समझे। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इंटर्न वुड बी रिक्वायर्ड टू कैरी, हाँ वही है ये सब चीज़ें। असाइनमेंट तो देखो आपको वही है कि आपको असाइनमेंट कंप्लीट करने का आना, ऑल दैट सारा कुछ जो भी है। स्टाइपेंड में अगर अपन बात करें तो आपको 10,000 रुपीज़ मिलेगा पूरे के पूरे इंटर्नशिप पीरियड में। ठीक है। तो ये इसमें आपका अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है, अटेंडेंस का बहुत ध्यान रखिएगा। असाइनमेंट पूरी, असेसमेंट पूरे कंप्लीट कर लीजिए जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर्स आपको दें। और उनकी इवैल्यूएशन रिपोर्ट होने के बाद आपको पूरा 10,000 रुपीज़ मिलेगा विद सर्टिफिकेशन। जो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो होगा बाय देयर रिस्पेक्टिव डिविजन हेड्स। इसमें FSCI का सिग्नेचर वगैरह और ये इनका भी होगा, मदन मोहन कांडपाल। ओके। तो बेसिकली यही है यार गाइस। तो आप इसमें प्लीज़ अप्लाई कर लीजिएगा। अगर एप्लीकेशन में जाएँ तो आपको यहाँ अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना है। अगर आप इसमें क्लिक करोगे तो आपको ये सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, सही समझे आप। पूरा की डिपार्टमेंट नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर्स मदर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, मेलिंग एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ऑल दैट। तो देखो आपको ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो आप ये जब फिल कर लोगे तो आपका पूरा प्रोसेस डन हो जाएगा। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो फॉर मोर एंड यू कैन जस्ट बेसिकली सब्सक्राइब।